पे शिक्षा विभाग ने सामंती दंभ में आकर के बावजूद हजारों की संख्या में टीचर्स को सस्पेंड किया गया, बिना सर पैर का निर्णय लेकर के छुट्टियों में कटौती किया गया। ऐसे गलत अलोकतांत्रिक, शिक्षक विरोधी और शिक्षा विरोधी फैसला लेने वाले अपर मुख्य सचिव को सरकार तत्काल शिक्षा विभाग से बाहर। नियोजित शिक्षकों की मांग थी जिसको लेकर सरकार ने कमेटी भी बना दी थी और उस पर तो उसमें क्या हो रहा है, क्या लग रहा है? सिर्फ ऐसे ही संकेत मिलते रहेंगे नियोजित शिक्षकों को या उस पर आगे कुछ कार्रवाई? के पाठक शिक्षा विभाग के अंदर बैठ करके भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार शिक्षा विभाग के जब से अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं के पाठक, तब से शिक्षा विभाग में हर दिन नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा हैं, तो अब शिक्षा विभाग में भी बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। ये बुलडोज़र चलाया जा रहा है शिक्षकों की छुट्टी पर, तो वहीं शिक्षकों की कई मांगें भी हैं। उन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं युवा विधायक संदीप सौरभ। संदीप भाई, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से के पाठक रोज़ नए नियम बना रहे हैं, जिस तरह के बदलाव कर रहे हैं, पहले जब आए थे तो लोगों को उम्मीद जगी थी, कहीं ना कहीं एक दिखा था कि शिक्षा विभाग में कुछ नयापन आएगा, मगर क्या लगता है कि वो नयापन कुछ ज़्यादा ही नए तरीके से लाया जा रहा है? देखिए, हमें लगता है कि हाल में जो शिक्षा विभाग के कई सारे फैसले हुए हैं, कुछ फैसलों को हम ठीक भी मानते हैं, जिसके चलते विद्यालयों के अंदर बच्चों ने आना शुरू किया और शिक्षकों ने भी है। बहुत सारे शिक्षकों की भी संख्या सही समय पर लोग, अब शिक्षक तो पहले भी आते थे, असल में बच्चे बहुत कम आते थे। जिस विद्यालय में 600 बच्चे थे वहाँ 50 बच्चे आते थे। तो लेकिन वो जो चीज़ें ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे शिक्षा विभाग ने सामंती दंभ में आकर के किसी टीचर के साथ गाली गलौज किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रखा है। किसी बैठक में पदाधिकारियों के साथ अलोकतांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल किया, असंसदीय भाषा बोला। कहीं पे किसी स्कूल में वो जाते हैं और कोई महिला शिक्षिका है, वो स्पेशल लीव लेकर के अपने घर पे है, उस महिला का स्पेशल लीव को कैंसिल कर देते हैं। वैशाली की घटना है। और कैंसिल करके उनको शोकॉज देते हैं, उनके ऊपर उनका पेमेंट रुकवा देते हैं। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, या आप समझिए कि पिछले जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस दौरान जब शिक्षकों ने अपने विद्यालयों में कैजुअल लीव भर करके सीएल वो भर करके आए थे, जहां पे आंदोलन हुआ गर्दनीबाग में, उसकी लिखित अनुमति ली गई थी। इसके बावजूद हजारों की संख्या में टीचर्स को सस्पेंड किया गया। ये जो फैसला हुआ, यह हाल में 251 दिन जब क्लास खुलने का समय पूरा हो रहा था पुराने कैलेंडर से, इसके बावजूद बिना सर पैर का निर्णय लेकर के छुट्टियों में कटौती किया गया। ये जो फैसले हुए हैं, इसका न हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि इन फैसलों के चलते हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे गलत अलोकतांत्रिक, शिक्षक विरोधी और शिक्षा विरोधी फैसला लेने वाले अपर मुख्य सचिव को सरकार तत्काल शिक्षा विभाग से बाहर निकाले। अच्छा, इसके साथ साथ जो नियोजित शिक्षकों की मांग थी जिसको लेकर सरकार ने कमेटी भी बना दी थी और उस पर तो उसमें क्या हो रहा है, क्या लग रहा है? सिर्फ ऐसे ही संकेत मिलते रहेंगे नियोजित शिक्षकों को या उस पर आगे कुछ कार्रवाई भी होगी? हमें लग रहा है कि उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सिर्फ संकेत अगर मिलना होता तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री 15 अगस्त के दिन मन से बात नहीं करते। तो 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री अगर कोई बात करे तो उसका कोई मतलब है? उसके ठीक बाद उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा। उससे पहले 5 अगस्त को महागठबंधन की मीटिंग में 2 घंटे के आसपास इस मुद्दे पे बातचीत हुई। तो सरकार को करना है, और हमें लगता है कि हाल के दिनों में जो इस तरह के फैसले हो रहे हैं अपर मुख्य सचिव की तरफ से, उन फैसलों के चलते ये हो रहा था कि जहाँ पे शिक्षकों के अंदर सरकार के प्रति एक पॉजिटिव मैसेज गया हुआ था राज्यकर्मी का दर्जे को लेकर के, उसको निगेटिव बनाने की कोशिश के पाठक कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, और कई शिक्षक ये बात कह रहे हैं कि के पाठक शिक्षा विभाग के अंदर बैठ करके भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।
भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो आपने बोला कि राजकर्मी का दर्जा उन्हें मिलेगा, यानी जो नियोजित शिक्षक उनकी मांग पूरी होगी। चुनाव का समय भी आ रहा है, लोकसभा चुनाव होने हैं, संकेत ये भी मिल रहे हैं कि दिसंबर में भी चुनाव होने की बात हो सकती है, तो उसके पहले जाहिर आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर ऐसे कोई निर्णय लेना फिर उस समय मुश्किल होगा। हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि सरकार ने जो घोषणा कर दिया है अब उसको तत्काल अमल में लाया जाए, उसमें और लेट लतीफ़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द उसको किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब देखना है कि सरकार आगे क्या रणनीति बनाती है, क्या आगे कुछ करती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।